ओके। सो कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? ठीक है। सो कौन कौन है जो अभी फर्स्ट टाइम मेरा सेशन लेने वाला है आज? जिन्होंने रिसेंटली अपना 2cc कंप्लीट किया और वो फर्स्ट टाइम मेरा सेशन ले रहा है। कौन कौन है वो? है कोई? या सबने अटेंड किया हुआ है पहले? आघा इंसिया जी पहले लिया हुआ है? ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। जिनको ज्वाइन करना है, जिनके लिए अपना करियर मैटर करता है, वो अपने आप ही ज्वाइन करता है। मुझे लगता है उनको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई सेशन लगा लो, सेशन लगा लो। ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है जो भी पर्सन सेशंस को ले रहे हैं। तो आप मुझे एक चीज बताओगे, यहाँ पे कितने पर्सन हैं जो कल सक्सेस डे पे जा रहे हैं? कितने पर्सन हैं जो कल सक्सेस डे पे मिलने वाले हैं हमें? कौन कौन है? बताओगे एक बार? कौन कौन आने वाला है? या ये सोच रहे हो कि हाँ अभी अभी तो हम एएस लेवल पे हैं, पता नहीं हमारा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, है ना? कुछ बन जाए, सुपरवाइजर बन जाए, एएम बन जाए, पहले 1 लाख की इनकम तक पहुंच जाए, फिर ही जाके हम सक्सेस डे पे जाएंगे। ऐसे कैसे पैसे लगा के हम दिल्ली जाएंगे? कौन है? कौन कौन ऐसा सोच रहा है बताओ? अच्छा, आरती गुप्ता जी जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, मैं जाने वाली हूँ। बिल्कुल जाऊंगी। और कौन है? सिर्फ आरती गुप्ता जी है? और कौन है? बिल्कुल, एएस लेवल पे भी आप जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? ठीक है, अगर किसी ने एएस लेवल नहीं भी कंप्लीट किया है, टिकट लो अपना एफपीओ आईडी से, आईडी बनाओ और आप कोई भी जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो फॉर एवर में है वही जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो जिसको तो अपना विजन करना है बड़ा, फॉर एवर को लेके, ठीक है, तो इट मीन्स उनको तो जरूर जाना चाहिए। अगर अपना विजन बड़ा करना है फॉर एवर में कि आपको यहाँ पे ग्रो कैसे करना है, आप यहाँ पे, हम छोटी छोटी रिजेक्शंस आती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉलिंग्स में दिक्कत आती है, तो हमें क्या होता है? नेगेटिविटी आती है ना? आती है ना नेगेटिविटी। बट वहां पे आप देखना भाई, जो लोग वहां पे स्टेज पे पहुंचे हैं ना, वो इन सब चीजों को क्रॉस करके ही पहुंचे होंगे। ऐसे ही सक्सेस सक्सेस स्टोरीज नहीं बनती है। ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज नहीं बनती हैं। सक्सेस स्टोरीज स्ट्रगल के साथ ही बनती हैं। ठीक है, जिनको पास नहीं मिले तो अपने पासेस जब आए थे तभी आपको अवेलेबल करवाने थे। हाँ जी, कल पीपीटी होगी, क्यों नहीं होगी? सब कुछ होगा, कॉलिंग्स होंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक क्या है? 1-to-1 मीटिंग्स। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं बहुत शॉर्ट सेशन रखूंगी, ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखूंगी। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर्स होंगे मेरे। अब देखो, पहली बात तो यहाँ पे बहुत सारे एएस होंगे, ठीक है, जिन्होंने रिसेंटली वर्क को स्टार्ट किया होगा, 1-2 दिन पहले, हफ्ता पहले स्टार्ट किया होगा, और उनको नहीं पता होगा कि 1-to-1 मीटिंग्स क्या है। क्योंकि अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं ना, ठीक है, पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। मेरा नाम कंवलजीत है, रिसेंटली मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ और एक हाउस वाइफ हूँ। और आज से 1 साल पहले जब मैंने वर्क को स्टार्ट किया था ना, पूरा 1 महीना तक मुझे ये नहीं पता था कि 1-to-1 मीटिंग्स होती क्या है। यहाँ पे कोई है मेरे जैसा जिसको पता ही नहीं है अभी 1-to-1 मीटिंग्स होती क्या है कोई ऐसा जिसको नहीं पता है? तो अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना भी मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे जब आप कोई चीज करना स्टार्ट कर देते हो, किसी प्लेटफॉर्म में आना स्टार्ट कर देते हो, उसको सीखना स्टार्ट कर देते हो, फिर ही आपको पता चलता है कि क्या होती हैं चीजें। ठीक है, मुझे 1 मंथ तक पता ही नहीं था 1-to-1 मीटिंग्स क्या है। तो मैम ने मुझे बोला, मैम आप मॉर्निंग मीटिंग लेते हो, 1-to-1 मीटिंग्स करते हो? मैंने बोला वो क्या होता है? 1-to-1 मीटिंग्स क्या होता है?
मुझे पता ही नहीं था कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात भी करनी होती है। मैं तो भाई इतनी इंट्रोवर्ट थी, किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात करना मुझे तो इतना टफ लगता था, उस पर्सन से पूछने बहुत टफ लगता था। भई हाँ, मैंने तुझे काम एक्सप्लेन करना है तो तू वीडियो कॉल के लिए फ्री है? बात हो सकती है हमारी? तो मुझे ये बात बोलना ही बहुत टफ लगता था। किस-किस को टफ लगता है ये? किस-किस को टफ लगता है? लगता है? और रजनंदनी सिंह को लगता है, ठीक है? और अमृता रावत जी को लगता है, पूजा गार्ग जी को लगता है, सीता जी को लगता है ना? सीता नेश्वर जी को। देखो हर किसी को लगता है स्टार्टिंग में, देखो जब हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, हम अपने घर में बहुत सिक्योर होके बैठे होते हैं, है ना? बट जब हमें बिज़नेस को स्टार्ट करना होता है, हमें वो हर चीज़ को सीखना पड़ता है जो हमारे बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। चाहे वो कॉलिंग्स है, चाहे वो इन्विटेशन है, चाहे वन टू वन है, चाहे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, चाहे क्लोजिंग है। 2-4 दिन, हफ्ता, 15 दिन, महीना आपका अप्लाइंग क्लोजिंग कर देगा, उसके बाद आपको खुद ही बिज़नेस करना है। सपोज़ करो आपके कल सारे अप्लाइंग्स कल सक्सेस डे पे होंगे, कल 1 बजे का सेशन होगा, तो आपको खुद ही वन टू वन मीटिंग्स करनी पड़ेगी, आपको खुद ही क्लोजिंग्स करनी पड़ेंगी ना, तो आपको हर चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा सीखने के लिए। ठीक है? अब वन टू वन मीटिंग्स होती क्या है और देख मुझे इससे क्या बेनिफिट्स मिला जब मैंने पूरा 1 मंथ वन टू वन नहीं ना की थी, मुझे रिजल्ट नहीं आते थे। मेरे साथ कोई जॉइनिंग्स नहीं हुई थी। बट नेक्स्ट 15 डेज़ ही जब मैंने वन टू वन सीखी और मैंने करी एंड सच बता रही हूँ विदिन 15 डेज़ मेरे साथ 5 जॉइनिंग्स हुई थी। विदिन 15 डेज़ मेरे साथ 5 जॉइनिंग्स हुई थी जब मैंने वन टू वन सीखी। ठीक है? अब वन टू वन मीटिंग्स होती क्या है? वीडियो कॉल पे बात करना। ठीक है? ये वीडियो कॉल पे बात करना ज़रूरी होती है, लिख लो। टॉपिक का नेम लिख लो वन टू वन मीटिंग्स, आगे लिख लो नैन्सी मैम, ठीक है? आज का डेट लिख लो, ठीक है? और नेक्स्ट लाइन पे लिख लो ब्रैकेट में वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे वीडियो कॉल ऑन व्हाट्सएप कर लो, चाहे ज़ूम ऐप कर लो, दैट्स ऑल अप टू यू। आपको कैसे कंप्लीट करनी है और वन टू वन मीटिंग पर पर्सन, एक-एक पर्सन के साथ ही करनी है। जैसे सपोज़ करो अभी आप एएस लेवल पे हो, तो आपको एक-एक पर्सन के साथ अलग-अलग वन टू वन करनी है। ठीक है? अब देखो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? पहले आप बेनिफिट्स लिख लेना, उसके बाद मैं आपको सिखाऊँगी कि भई इसको करना कैसे है? मैं प्रॉपर्ली आपको डेमो करके दिखाऊँगी। सपोज़ करो ज्योति बंजारा जी हैं, मैं इनके साथ वन टू वन करके दिखाऊँगी अनम्यूट करके आपको। ठीक है? तो एक्साइटेड हो पूरा जानने के लिए कि मैं प्रॉपर्ली कैसे वन टू वन मीटिंग करती हूँ। एक वन टू वन मीटिंग होती है, अभी पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लो हमें करना क्यों है? वन टू वन मीटिंग, फर्स्ट पॉइंट ट्रस्ट बिल्डिंग। ठीक है? ट्रस्ट बिल्डिंग पहला पॉइंट क्या है हमारा कि हमें वन टू वन मीटिंग करनी है ताकि पर्सन का हमारे साथ ट्रस्ट बिल्ड हो। ताकि वो ये ना समझे कि ये कोई लड़की प्रीति वर्मा, ये कोई एलियन है। ठीक है? ये कोई नैन्सी एलियन है, जिसके साथ मैं व कॉल पे 3 दिन हो गए बात कर रही हूँ बट इसकी शक्ल देखने को तो मिली नहीं। ठीक है? ये होता है वन टू वन मीटिंग्स का बेनिफिट, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है? कि वो है कौन और वो सेकंड पॉइंट होता है आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है? आप कभी भी बिज़नेस किसी को अनकंफर्टेबली जॉइन नहीं करवा सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे 2 सीसी कंप्लीट करके बैठे हो, आप याद रखो, आप अपने अपलाइन के साथ कंफर्टेबल हो। इसीलिए आप इस मीटिंग में बैठे हो। तो आपका भी मकसद यही होना चाहिए कि आपकी वन टू वन ऐसी होनी चाहिए कि ही और शी फील्स कंफर्टेबल। उसको कंफर्टेबल फील हो कि मैं जिसके साथ बात कर रही हूँ, मुझे ऑकवर्ड नहीं लगता। ठीक है? फॉर्मल नहीं होनी चाहिए आपकी वन टू वन। थर्ड पॉइंट फॉर्मल नहीं होनी चाहिए। ठीक है? फॉर्मल नहीं होनी चाहिए। फॉर्मल मतलब आपको ज़्यादा उसमें ज़्यादा प्रोफ़ेशनलिज़्म की बातें नहीं करनी है। ठीक है? मतलब ज़्यादा काम, 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 बिज़नेस, बिज़नेस, बिज़नेस की बातें नहीं करनी है। ठीक है? फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट ट्रस्ट बिल्ड ऑन फॉरएवर। ट्रस्ट बिल्डिंग ऑन फॉरएवर। आपको फॉरएवर पे ट्रस्ट बिल्ड करवाना है उनका। वो कैसे करवाना है मैं सब सिखाऊँगी आपको। वो कैसे करना है मैं सिखाऊँगी, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट आपको लिखना है बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है? बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, 6 या 5 जितना भी पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो प्रोडक्ट्स का बाद आपने उनको बताना है, आपने उनको ये क्लियर करना है कि आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है? अगर आप एएस लेवल पे हो, सपोज करो ट्रस्ट बिल्डिंग ऑन बीवाईडी, ठीक है? ट्रस्ट बिल्डिंग ऑन बीवाईडी। आपको बीवाईडी पे ट्रस्ट करवाना है,
फॉरएवर पे ट्रस्ट कर कैसे करवाना मैं सिखाऊंगी, बीवाईडी पे कैसे ट्रस्ट करवाना वो भी बताऊंगी। अब बीवाईडी पे ट्रस्ट कैसे होगा, जब उसको ये चीज पता चलेगी कि भाई यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ काम देख रहे हैं, कर रहे हैं, और आप भी मॉर्निंग मीटिंग्स लगाते हो। आपके सपोज करो अभी आपने ये ट्रेनिंग लगा रहे हो, ठीक है, इन ट्रेनिंग्स के बीच में आपने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, अपने स्टेटस पे लगा दी। सपोज करो 6 बजे का सेशन लगा लिया पर्सन ने, फॉलो अप ले लिया, अभी आप 4 बजे के लिए रेडी करोगे, राइट? 4 बजे के लिए रेडी करोगे। 4 बजे से पहले अगर आप एक ऐसा स्टेटस लगा दो मॉर्निंग में कि भाई आप बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हो, तो क्या होगा? ट्रस्ट बिल्डिंग होगी ना, कि यहाँ पे सपोज करो कोई स्टूडेंट है तो वो सुनीता जी को देखेंगी, हाँ सुनीता जी भी स्टूडेंट लग रही हैं। अच्छा कोई हाउस वाइफ है, ये तो वीना जी भी हाउस वाइफ लग रही हैं, ये भी मेरी तरह घर पे ही बैठी हुई है, ये काम कर रही है, तो इसके साथ क्या होगा? उसको आपके बीवाईडी पे ट्रस्ट होगा, आप पे ट्रस्ट होगा कि ये साथ में आपकी भी पिक्चर हो। अब देखो वो आपकी पिक्चर को जानती नहीं होगी, वो आपकी स्क्रीन शेयर बंद कर दो, मेक श्योर करे जितने भी अपनी स्क्रीन शेयर की है वो अपनी स्क्रीन शेयर बंद करे। स्क्रीन शेयर बंद करें प्लीज, जिसने भी अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है। हो तो नहीं रही किसी को भी स्क्रीन शेयर ना? नहीं हो रही ना? ओके, मुझे शो हो रही है इधर से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था? क्या बोला था मैंने पॉइंट लास्ट पे? एक बार रिपीट कर दो पॉइंट मुझे। किसने सारे पॉइंट्स लिखे हैं? मैं इनको अनम्यूट करूं और वो रिपीट कर दे एक बार। सुनीता सिंह जी ने लिखा? ओके, मैं अनम्यूट करती हूँ। एक बार मैम सारे पॉइंट आप रिपीट कर देना, ठीक है? सुनीता सिंह आज टू अनम्यूट। हाँ जी मैम, एक बार अनम्यूट करना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम फर्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट बिल्ड। आप नोट करते जाओ, जो भी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैम पॉइंट्स लिखवा दो, आप एक बार नोट कर लो। सेकंड पॉइंट है कंफर्टेबल। थर्ड पॉइंट है फॉर्मल, ज्यादा फॉर्मल नहीं होना किसी के साथ, मतलब नॉर्मली टोन में बात करनी है। फोर्थ पॉइंट है ट्रस्ट बिल्ड ऑफ फॉरएवर। फिफ्थ पॉइंट है बिल्ड ऑफ फॉरएवर प्रोडक्ट्स। सिक्स्थ पॉइंट है ट्रस्ट बिल्ड ऑफ बीवाईडी। मैम ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड ऑन बीवाईडी आपने कैसे करनी है? उनको म्यूट कर लो मैम। ट्रस्ट ओके बिल्ड मैम। आपको कैसे करनी है? आपको अपनी वीडियो शेयर करनी है, दिखानी है उनको, अपने आप को दिखाना है, ठीक है? अपना आपको शो करना है अपने कि भाई आप भी फॉरएवर में काम कर रहे हो। जब आप पीपीटी के बाद पर्सन से बात करोगे ना, उस पर्सन को नहीं पता है कि आपका फेस कैसा है, उस पर्सन को नहीं पता आपका फेस कैसा है। बट अगर आप पहले दिन से अपना फेस पैसिव फॉलोअप में दिखाना शुरू कर दोगे, स्टेटस के जरिए, सपोज करो आपने 2-3 फोटोज लगाई, वीडियोस की, सब कुछ लगा दिया, आपने मॉर्निंग में फिर उठ के अपनी एक आधी वीडियो लगा दी, ठीक है, अपनी कोई मॉर्निंग मीटिंग की लगा दी, अपने साथ किसी 1-to-1 की स्क्रीनशॉट लगा दिया, क्या हुआ? वो 3-4 जब तक आप वीडियो कॉल पे बात करोगे ना, तब तक वो आपका पर्स उसके दिमाग में ना आपकी फोटो छप जाएगी कि ये लड़की हर टाइम पे ये फोटो डालती है, इट मीन्स यही लग रही है। तो वो आपको क्या करेगी? चेज करेगी कि ये लड़की इंस्टा पे ढूंढती हूँ है, ठीक है? ये मेन पॉइंट है जिसके साथ मुझे बेनिफिट मिलता है। मैं जिस दिन पर्सन को पीपीटी पे लेके आती हूँ ना, उसी दिन से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। जब मैं अंजना मैम का पोस्टर शेयर करती हूँ ना, 6 मिनट वाला, सॉरी, पीपीटी से पहले 4 बजे 5 बजे पोस्टर लगाती हूँ, उसी टाइम पे मैं अपनी फोटो या अंजना मैम की फोटो लगा देती हूँ। आपके पास अंजना मैम के साथ नहीं है, कोई बात नहीं, अकेले की लगा दो, आप अकेले की नीचे कुछ भी लिख दो, सिर्फ उसी, सारे सबको नहीं दिखानी, मत दिखाओ, उसको दिखाओ। पता क्या होगा? तो जब तक आपने तीसरे दिन उसके साथ वीडियो कॉल पे बात करनी है ना, दूसरे दिन, तब तक उस बंदे के दिमाग में ना छप जाएगी आपकी फोटो, वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगी। जब आप इमीडिएटली 4 बजे के बाद या 7 बजे के बाद बोलोगे ना वीडियो कॉल पे बात करनी है, तो उसको पता होगा यही लड़की, चल कोई बात नहीं, कर लेती हूँ बात, देखी हुई है। तो आपका, देखो मैं जो आपको पॉइंट्स बताऊंगी ना, ये आपको कोई बताएगा नहीं इतने डीपली पॉइंट्स जिसके साथ मुझे रिजल्ट आता है, ठीक है? ये वो पॉइंट्स हैं। तो आपने ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए सबसे पहले क्या करना है कि अपनी स्टेटस पे लगानी है फोटोज वगैरह, खुद के साथ, अपनी टीम के साथ, जिसमें आप हो, आपके अपलाइन के साथ,
ठीक है, ये चीजें आपने करनी है ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, BYD पे खुद पे ट्रस्ट दिलवाने के लिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे 1-to-1 मीटिंग। कौन आएगा मेरे साथ? कौन आएगा मेरे साथ 1-to-1 के लिए? जिसका नेटवर्क सही हो, वाईफाई लगाओ, वो वही आए। बताओ कौन आएगा? निशा यादव जी आएंगी? ओके, चलो निशा यादव जी आती हैं। मैम अनम्यूट किया आपको। एक बार अनम्यूट कर लो आप, हो गया? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, सो अभी मैं स्टार्ट करूंगी 1-to-1 मीटिंग। देखो 1-to-1 मीटिंग का टाइमिंग आप नोट कर लो। आपको सबसे पहले 1-to-1 मीटिंग करनी है, यानी तो 4 बजे सेशन के बाद, 4 बजे के सेशन के बाद, यानी तो आपको करनी है 7 बजे के सेशन के बाद, प्रोडक्ट नॉलेज के बाद। ठीक है, मैं यूट्यूब लिंक बोल देती हूँ, क्योंकि इधर से मेरे से तो बना नहीं, कोई अगर सुपरवाइजर या मैनेजर है तो वो बना दे। ठीक है, तो आपको 4 बजे के बाद या 7 बजे के बाद करनी है। मैं करती हूँ 4 बजे के बाद। ठीक है, तो प्रोडक्ट की साथ में ही हाइप बना देती हूँ, उसके बाद मैं सीधा बात करती हूँ वीडियो 1 PM के बाद वीडियो कॉल पे। ठीक है, सो अभी सपोज करो निशा जी हैं। सो मैंने निशा जी को पहले 5, 5:30 बजे के करीब कॉल किया। हाय निशा, कैसे हो? आंसर करो मैम। अच्छी हूँ मैम, आप बताओ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो निशा, बात हो सकती है? बिजी तो नहीं थे? नहीं, फ्री हूँ, बताइए मैम। ओके ओके, तो आपने सेशन कंप्लीट कर लिया निशा? पूरा मिस तो नहीं हुआ कुछ भी अंजना मैम का? नहीं मैम, सेशन अमेजिंग कंप्लीट लिया था जी। ना? हाँ मैम, बहुत अमेजिंग था। अमेजिंग था ना? ओके ओके, चलो ठीक है। एक्चुअली निशा भी आप फ्री हो? मैं ना अभी थोड़ी देर फ्री हुई थी, 15-20 मिनट। तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए फ्री हो? मैं ना आपसे आपको सेशन एक्सप्लेन कर दूं और आपका काम एक्सप्लेन कर दूं। तो आप फ्री हो ना? जी मैम, कर सकते। हाँ, फ्री हूँ मैम। ओके ओके, चलो ठीक है। आप ना नेट ऑन कर लो, मैं 2-3 मिनट में कॉल बैक करती हूँ आपको। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो हाइप भी बन जाएगी। मैं आपको 5 मिनट्स में करती हूँ, एक्चुअली मैं किसी से बात कर रही थी, तो मैं 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपको वीडियो कॉल करती हूँ। अब तब तक अपना नेट ऑन कर लो और अपना पेंसिल और कॉपी लेके बैठ जाओ। ऐसे करके मैं उनको बोल देती हूँ, हाइप बन जाती है मेरी भी कि मैं 5 मिनट लगाऊंगी, चाहे मैं फ्री भी बैठी हूँ, बट मैं बोल देती हूँ 5 मिनट में करती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आती हूँ वीडियो कॉल पे। हाँ जी, हाँ जी निशा, ठीक है, हो गए फ्री आप? ठीक है, हाँ मैम। बताइए। हो गए फ्री? ओके ओके, ठीक है। तो वो सेशन मिस तो नहीं किया ना आपने निशा पूरा? नहीं मैम, एंड तक देखा था मैंने। अच्छा, एंड तक देखा था। अच्छा, लास्ट पे स्टोरी कैसी लगी आपको? अच्छी थी मैम। अच्छा, क्या लेसन मिला उस स्टोरी में? वो ही थी मैम, बंदर और बंदरिया वाली। अच्छा, बंदर और बंदरिया वाली स्टोरी लगी थी। क्या लेसन, क्या मिला उसमें, क्या सीखने को मिला आपको? मुझे बंदरिया बनना है। अच्छा, आपको बंदरिया बनना है। बंदरिया ने ऐसा क्या कर दिया? हम्म, मेहनत की थी मैम उसने एंड तक। ओके ठीक है, देखो मुझे तो इसमें ये सीखने को मिला था, भाई अगर हम सक्सेसफुल हो या ना हो, बट हमें जो है कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए। हर काम को ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि बंदरिया ने तो यही किया था पानी में कूद के। तो आप भी ट्राई करना चाहोगे जैसे मैंने किया था? यस मैम। करना चाहोगे ना? ओके ओके, ठीक है, बढ़िया। देखो ट्राई करेंगे तब भी पता चलेगा ना कि हमें है क्या फॉरएवर, राइट? तो ये मैम। चीजें देखो जो मैं बोल रही हूँ ना, ये चीजें जरूरी हैं। आपने एक तो ह्यूमर क्रिएट हो गया, बंदर बंदर स्टार्टिंग से ही आपने बिजनेस बिजनेस की बातें नहीं की, जस्ट आपने क्या किया, ह्यूमर क्रिएट किया और उनके दिमाग में वो लेसन डाला। अब बहुत सारे पर्सन स्टोरी तो सुनते हैं, बट आपको लेसन कोई कोई बता पाता है। तो आपने उनको क्लियर करना है कि भाई यहाँ से ये लेसन मिला है, कि भाई हमें क्या करना होता है, हमें एक बार ट्राई करना होता है, तभी हम सक्सेसफुल हो पाते हैं लाइफ में, अदरवाइज नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज आपने करनी है। ओके, तो निशा भी आपने बताया मुझे कि आप स्टूडेंट हो। यस मैम, स्टूडेंट हूँ। ओके ओके, आपकी एज 18 साल है ना? हाँ। ओके ठीक है, तो स्टडीज में आप बीकॉम वगैरह कर रहे हो, राइट? नहीं मैम, ओटी स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, ओटी स्टूडेंट हो, चलो ठीक है, मुझे पता नहीं है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ओटी स्टूडेंट है, ओके ओके। तो आगे क्या स्कोप है लाइफ में, क्या करना चाहते हो आप?
मैम मैं एक फर्स्ट तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। अच्छा, और फैमिली सपोर्ट मतलब क्या चीजें आती हैं फैमिली सपोर्ट में? मतलब अपने मतलब अपने पापा को कार वगैरह गिफ्ट करनी है, मुझे बहुत सारे सपने हैं मैम। और अच्छा मुझे पापा। फ्रीडम लाइफ घूमना पसंद, बहुत पसंद है मैम, इसलिए। अच्छा, ट्रैवलिंग पसंद है, कहाँ पे जाना है आपने? ट्रैवलिंग कहाँ पे पसंद है आपको? मनाली। कहाँ पे? मनाली मैम। अच्छा, मनाली जाना पसंद है, अरे वाह। हमारा तो लास्ट अभी जो ट्रिप था दिसंबर में, वो भी मनाली में ही गया था, और वो मैंने भी क्वालिफाई किया था। तो मैं भी गई थी, तब मैं सुपरवाइजर लेवल पे थी। चलो कोई बात नहीं है, मे बी आपको भी यहाँ पे मौका मिले, बट आप मानते हो ना, अगर ट्रिप्स लेने हैं तो पहले काम को सीखना भी पड़ेगा, है ना? जी मैम। हाँ जी। तो अभी सपोज करो, जैसे आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपको अपने पापा को एक कार गिफ्ट करनी है, तो क्या लगता है ये जो इतने बड़े बड़े आपके ड्रीम्स हैं, वो कैसे पूरे होंगे? एक जॉब से या बिजनेस से? बिजनेस से मैम। अच्छा, बिजनेस से होंगे। तो बट अभी तो आप स्टडीज कर रहे हो, और इसके बाद आप बिजनेस करोगे या क्या करोगे? मैम स्टडी तो वो पापा के मतलब ऐसे होता है ना कि पापा भेज देते हैं और अपने अपने को जाना पड़ता है। और अब जैसे मैंने ये मतलब जैसे मैंने बिजनेस को समझा और देखा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे सपने यहीं से पूरे हो सकते हैं, चाहे मैं कितनी भी जॉब कर लूं मैम, नहीं होंगे जॉब से। ओके ओके, मतलब आपको पता है कि जो जॉब से आपका सपने पूरे नहीं हो सकते, राइट? जी ओके मैम। ओके। सपोज करो आपको फिर बिजनेस, आप बोल रहे हो कि बिजनेस करना है, तो क्या लगता है कि बिजनेस को शुरू करने के लिए पहले कितना पैसा लगेगा, और कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे आप? यही फॉरएवर। नहीं, फॉरएवर के अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन तो बस है, जो मैं स्टडी कर रही हूँ अच्छा, जो स्टडी उसको। कर रहे हो वही है। ओके हम्म। ओके। सपोज करो आपके आसपास बहुत सारे बिजनेस होंगे, कपड़े का बिजनेस हो गया, सैलून हो गया, बुटीक हो गया, ठीक है? किसी ना कुछ होता है ना? तो ये चीजें अगर आप सपोज करो करते हो, तो उसके लिए पहले आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए इतना सब कुछ करने के लिए? क्योंकि गाड़ी और ट्रैवलिंग तो बिजनेस से ही आएंगी, जॉब से तो आएंगी नहीं। चाहिए मैम। कितना पैसा चाहिए एक बिजनेस को शुरू करने के लिए? 2-3 लाख। अच्छा, 2-3 लाख रुपया, ठीक है। देखो, आपने अपने आप भी बोला है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए 2-3 लाख रुपया चाहिए, और 2-3 लाख लगाने के बाद श्योरिटी है कि आप महीने का 10-15 हजार कमा सकते हो? नहीं मैम, वो तो उस पे डिपेंड करेगा ना, अभी अपन पहले बताने से कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली वो तो चीज है ही है। बाकी देखो, मैं आपको अपने बारे में बताऊं ना निशा, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, और जैसे कि आपने बोला, बिल्कुल सही बोला, आपका एस्टिमेट बिल्कुल सही था कि भाई एक बिजनेस को शुरू करने के लिए 3-4 लाख रुपया तो लगता है, और मेरा इवन खुद का बुटीक पे इतना लगा था, 3-4 लाख रुपया। बट मैं रियलिटी बताऊं, मैं 4 साल इसको कर रही हूँ, बट अभी तक मैं ना महीने का 10 हजार भी कमा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, 10 हजार भी कमा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि श्योरिटी नहीं है कि हम बिजनेस से महीने का अच्छा अच्छा कमा पाए, और मैं इतने सालों से कभी भी ट्रैवल भी नहीं कर पाई हूँ, और एक गाड़ी भी परचेज नहीं कर पाई हूँ। ठीक है। तो देखो, फॉरएवर में ना कोई लाखों करोड़ों का काम नहीं है। फॉरएवर में जस्ट हमें एक टू टर्नओवर कंप्लीट करके देना होता है कंपनी को 2000 पॉइंट्स का। ठीक है। अब ये 2000 पॉइंट्स हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर होते हैं। इसका टर्नओवर 40,000 का होता है, जो हमें कंपनी को करके देना होता है। अच्छा, आप मुझे बताओ निशा, प्रोडक्ट यूज करते हो घर पे? जी मैम करते हैं। कौन कौन सा करते हो? यही शैम्पू वगैरह, साबुन, फेस वॉश। ओके, कितने सालों से यूज कर रहे हो? 20 साल तो हो ही गई। अच्छा, 20 साल हो गए हैं। ओके ओके। तो कभी मतलब क्या लगता है कितने का प्रोडक्ट खरीद चुके हो ऑलरेडी? हो गए मैम, 50 हजार तो हो ही गए। ओके, मतलब अगर देखा जाए तो हम महीने का अगर 2 हजार का भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, तो साल का हमारा हो जाता है 24 हजार का, और 20 साल से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इट मीन लाखों का प्रोडक्ट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। बट आप मुझे बताओ निशा, आज तक कभी कोई 1000 रुपया भी कमाया किसी से प्रोडक्ट से? नो मैम। नहीं कमाया ना। बट अगर आपको मौका मिले फॉरएवर से प्रोडक्ट यूज करके घर बैठे बैठे बिजनेस शुरू करने का, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ मैम, बहुत अच्छा रहेगा।
अच्छा रहेगा ना। तो यही चीजें आपको आज कल जो सेशन है ना हमारा कल, इसमें क्लियर होने वाली है कि कैसे आप प्रोडक्ट्स का टर्नओवर कंप्लीट करके अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि प्रोडक्ट को बेचना तो नहीं पड़ेगा मुझे। आपके दिमाग में तो नहीं ऐसा कुछ आ रहा है? आ रहा है मैम। आ रहा है ना, तो मेरे में भी आया था, बट देखो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि हमारा काम है बिजनेस को शेयर करने का। अब बिजनेस शेयर कैसे करना है हमें, वो होता है हमारा कॉलिंग्स के जरिए। अब देखो, जैसे निशा आप हो, आप एक स्टूडेंट हो, आपकी तरह आप अपने आसपास ही देख लो, करोड़ों लोग हैं अनएम्प्लॉयड, जी मैम। है ना। हर किसी को आपकी तरह स्टडीज के साथ साथ पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए मैम। सभी को चाहिए ना। हर कोई घर पे बेरोजगार बैठा है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है? हाँ मैम, सभी पढ़े लिखे हैं इस जमाने में। हाँ, पढ़े लिखे हैं बट बेरोजगार भी हैं, हम्म। है ना। तो वो सभी लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। तो हमारा काम क्या रहता है निशा, उनको कॉल करना, उनको अच्छे से काम समझाना, उनको ट्रेनिंग्स लगवाना, ठीक है, उनको 3 दिन की ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करवाना। ये है हमारा बिजनेस शेयरिंग का काम। जब हम उनको 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद हमारा काम है, आपका काम है उसको मेरे पास लेके आना या हमारे क्लाइंट के पास लेके जाना। और जब वो पर्सन हमारे साथ वर्क स्टार्ट करता है तो हमें क्या होती है, अर्निंग्स। ठीक है। तो कैसा रहेगा, घर बैठे बैठे तुम्हें एक ही चेयर टेबल पे बैठ के अपनी नंबर्स पकड़ने हैं, 20-30 नंबर पकड़ने हैं, उनको कॉल्स करनी है, उनको ट्रेनिंग लगवानी है और उनको बिजनेस के बारे में शेयर करना है। बढ़िया रहेगा। जी मैम। ठीक है, यही हमारा काम रहेगा आगे चल के। ठीक है, बस मुझे एक चीज बताओ निशा, क्या मेहनत करने के लिए रेडी हो? हाँ मैम। पक्की बात है? हाँ पक्का है मैम। ठीक है, तो बस ठीक है, फिर मेहनत करने के लिए रेडी रहना। अभी देखो, मैं आपको ना अपनी स्क्रीन शेयर करके ना अपनी कुछ टीममेट्स दिखाऊंगी। ठीक है। अब देखो, जब भी आप स्क्रीन, ये यहाँ तक सबको समझ में है क्या चीजें मैंने कवर की हैं? सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डिंग की मैंने उसके साथ। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे, थोड़ा हंसी मजाक करके, ह्यूमर क्रिएट करके। ठीक है, अपने साथ कंफर्टेबल किया। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था ना, कंफर्टेबल करना है। उसको कंफर्टेबल कैसे किया, बंदर बंदरिया वाली बात सुन के। ठीक है, वो कंफर्टेबल हो गई मेरे साथ, उसने हंसी मजाक किया और वो कंफर्टेबल हो गई। थर्ड पॉइंट मैंने क्या कवर किया, हमने ना बिजनेस, मैं फॉर्मल नहीं हुई। ठीक है, मैंने आते ही बिजनेस की बातें नहीं की, मैंने नॉर्मल बातें की। नॉर्मल क्या थी, बिजनेस की और जॉब की, जो कि उसके आसपास नॉर्मली डेली लाइफ में होती हैं, होती हैं। उसको देखो, जी जब मैम। तक आप बिजनेस और जॉब का माइंडसेट नहीं दोगे ना, समझ में आ रही है सबको? जब तक आप पर्सन को जॉब और बिजनेस का माइंडसेट नहीं दोगे, आपका पर्सन एएस प्लान के बाद आंसर क्या देगा, मैम क्या पैसा लगाना पड़ेगा? अब मेरे पर्सन को ना 7 PM के बाद पता होता है कि मैम मुझे कितने का प्रोडक्ट खरीदना। उसका ये क्वेश्चन नहीं होता कि मैम प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, उसका ये क्वेश्चन होता है कि मैम मुझे कितने का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। और यही तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ये वो खुद क्वेश्चन करे। तो ये क्वेश्चन आपका पर्सन आपसे खुद तभी पूछेगा जब आप उसको माइंडसेट दोगे जॉब का और बिजनेस का। भाई तू मार्केट में उतर, तू स्टडीज की है, तू लाखों रुपए लगा रहा है, मुझे बता तू आज तक क्या कर रहा है। तू बिजनेस शुरू करेगा तो तेरा लाखों लगेगा, तू जॉब करेगा तो तू ड्रीम्स नहीं पूरे कर पाएगा। तो बता तेरे पास ऑप्शंस क्या है। तो कैसा रहेगा अगर तू यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज करके घर बैठे बैठे मैं तुझे बिजनेस दूं। अब मेरे पर्सन ने कल मार्केटिंग प्लान देखा, अभी तक मेरा फॉलोअप नहीं हुआ, अभी तक मेरा फॉलोअप नहीं हुआ। ठीक है, रात को कॉल की थी, वो बोली कि मैं डिनर में हूँ, हाउसवाइफ थी तो मैं बिजी हूँ, मैं कल आफ्टरनून में बात करती हूँ। तो मैंने उसको बोला मैं सीधा 1 बजे के बाद बात करूंगी तेरे साथ। और रात को उसका मैसेज आया था, मैम प्रोडक्ट कितने का खरीदना है मुझे, आप मुझे थोड़ा बता दोगे? मैम ज्यादा का तो नहीं खरीदना। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा पर्सन मेरे साथ कंफर्टेबल रहे, पूछे मुझे कि कितने का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे उसको कन्विंस ना करना पड़े कि तुझे 7500 का, क्योंकि अगर उसने ये क्वेश्चन कंप्लीट पूछ लिया ना मेरे से, 1 to 1 में अगर मैंने उसको इतना कंफर्टेबल कर दिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया ना मेरे से, तो मुझे 2CC करवाने में दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? 1 to 1 मीटिंग्स आपकी ऐसी होनी चाहिए, ये मीटिंग ऐसी होनी चाहिए भी उसके दिमाग, क्योंकि आपके पास 2 दिन है 3 दिन है बंदे का माइंडसेट बिल्ड करने के लिए। और ये 1 to 1 मीटिंग ऐसी ही होती है, मेरी 10 से 12 मिनट की मीटिंग जाती है 1 to 1। फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसको स्क्रीन शेयर में दिखाती हूँ भी देखिए, जैसे सपोज करो मैं टैब पे 1 to 1 कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको अपना BYD नैन्सी मैम वाला पेज ओपन करके दिखा देती हूँ। भाई देखिए मेरा पेज है, ओ सॉरी मेरे इंस्टा है, व्हाट्सएप, इसके बीच में देख कितने लोग हैं, ये मेरी टीम है। ठीक है, अब आप अगर अपने किसी भी ग्रुप में ऐड हो, विनय सर, लक्ष्मण सर, मनप्रीत सर या अंजना मैम, किसी के, आप ग्रुप में तो हो गई ना, ग्रुप ओपन करो, बोलो आपके साथ साथ ये सारे लोग हैं, 500 से 600 लोग हैं, 500 से 600 लोग हैं, ये सब मीटिंग्स लगा रहे हैं,
ये सब ने 2cc कंप्लीट किया है और ये सब घर बैठे बैठे कमा रहे हैं। उसकी मीडिया ओपन करो, उसका मीडिया ओपन करके ये पूरी दिखाओ, हमारे मीटिंग्स के पोस्टर्स दिखाओ, ठीक है, बोलो इसमें ही सारे लिंक्स आते हैं, इसमें ही आपको ऐड किया जाता है। ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है अपने प्लेटफॉर्म पे, उसको पता तो वो भी उसको करना क्या है, ठीक है। उसके बाद उसको मैं क्या दिखाती हूँ, सपोज करो मेरी टीम में लड़कियां प्रोडक्ट यूज करके वीडियोस डालती हैं, मैं वो दिखाती हूँ। Sanskrit Tripathi from UP. So today is my second day, 5 November 2020. ठीक है, मैं ये वीडियो दिखा देती हूँ उसको, उसको मैं बोलती हूँ भी देख इसको, ये वीडियो देख, तो वो इसको देख के पता क्या बोलेगी, मैम इसमें मुझे वीडियोस भी डालना पड़ेगा प्रोडक्ट्स की। मैं बोलती हूँ देख तेरे कॉन्फिडेंस के लिए है, तो इस 100 बंदों के सामने ये 100 के 100 बंदे तुझे जानते नहीं है, अगर तू इसमें वीडियो डालेगी ना ही तुझे कोई देखेगा, ना ही तुझे कोई जज करेगा। तुझे अपने कॉन्फिडेंस के लिए 10-12 मिनट की वीडियो डालनी है प्रोडक्ट को यूज करके, इसके साथ तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस देखो उसको वीडियो दिखा दी मैं, उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है। आप उसको धक्के से प्रोडक्ट 2cc कंप्लीट करवाने के लिए बोलते हो, मैं उसको इमोशनली अटैच करती हूँ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के साथ, उसको ये दिखा के कि यहाँ पे बाकी लोग भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो अकेली यूज नहीं करेगी यहाँ पे। एक नहीं, दो नहीं, 10 वीडियोस दिखाती हूँ प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके या ऐसे करके। समझ में आया आपने? तो ये चीजें आपने उनको शो करनी है। एक तो अपना शो करो बीच में 1 to 1, ये सॉरी क्या बोल रही थी, प्रोडक्ट्स की वीडियोस शो करो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपना ग्रुप शो करो, लिख लो ये पॉइंट शो करने हैं आपने स्क्रीन शेयर करके, प्रोडक्ट्स की वीडियोस, अपना ग्रुप शो करना है। उसके बाद उनको उसके बीच में किसी ने 2cc कंप्लीट किया हुआ है ना, सपोज करो ये देखा, ठीक है, उसकी किसी की फोटो लगी, यहाँ पे फोटो नहीं लगी, तो यहाँ पे दिखाओ देख इस पर्सन ने 2cc कंप्लीट किया हुआ, लिखा हुआ है 2cc, तो सिर्फ तू नहीं करने वाली, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बस तुझे सीखना है, मेहनत करनी है, ठीक है। ये दिखाओ। उसके बाद मैं उसको दिखाती हूँ चेक्स, सपोज करो मेरी टीम में चेक्स आए, निशा मैम अपना माइक म्यूट कर लो। सपोज करो मेरी टीम में चेक्स आए हैं, तो मैं अपनी टीम्स के चेक दिखाती हूँ, ये देखिए सभी हाउसवाइफ, ये सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ मेरे से काम कर रहे हैं। अगर आप एएस हो तो आपके ग्रुप में आते होंगे पोस्टर्स, आते हैं ना। हम यहाँ पे 1 to 1 मीटिंग में ये भी लोग पूछते हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं लोग कि वो पूछते हैं मैम प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, तो मैं बोल देती हूँ आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, चाहे प्रोडक्ट सेल करके करो चाहे खुद खरीद के करो, ठीक है। अब ये देखो मैं उनको प्रॉपर्ली चार्ट बना के समझाती हूँ कि कैसे काम करना है। ये देखो, ये देखो ऐसे उनको मैं सिखाती हूँ। एक मिनट रुको, ये देखो ऐसे दिखाती हूँ मैं कि भी देख तू अभी प्रेफर्ड कस्टमर पे है, ठीक है, अभी तेरी आईडी नहीं बनी है, यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा खराब है टैब का। उसके बाद ये तेरा 2cc लेवल है, बिजनेस लेवल, ये तेरा 10cc लेवल है, ये तेरा 60cc लेवल है, ये तेरा मैनेजर लेवल है। इस लेवल तक पहुंचना चाहती है तो 1 लाख इनकम है यहाँ पे, उसके लिए तुझे ये वाली जो सीढ़ी है ना वो चढ़नी पड़ेगी, वो मैं तुझे सिखाऊंगी। आगे के सेशन, आगे के लेवल्स तो मैं तेरे अपने आप निकलवा लूंगी। उसके बाद तुझे 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, 40,000 का टर्नओवर है, चाहे तू सेल करके कर ले चाहे तू यूज करके कर ले, ये मैं उसको समझाती हूँ। बताओ, अगर मैं उसको इतना प्रैक्टिकली हर चीज दिखाऊंगी, भाई देखो कोई पर्सन आपको 2cc 30,000 में कंप्लीट करके दे रहा है, आप उसको नॉलेज नहीं दोगे, वो क्यों देगा आपको 2cc? आप चाहते हो भी कॉल करो बंदा 2cc कर ले, उसके बाद मैम कॉल नहीं उठा रहा, भाई ऐसी नॉलेज उसको दोगे, क्यों नहीं बंदा करेगा 2cc? नॉलेज दो उसको। ये 1 to 1 आपकी ऐसी होनी चाहिए भी वो बंदे के दिमाग में घुस जाए। मार्केटिंग प्लान की एक एक चीज मैं बोलती हूँ, यहाँ पे कॉपी पे लिखवाती हूँ। मैनेजर लेवल पे 120cc है, 60cc पे एएम है, 10cc पे तो 5 पर्सन की ज्वाइनिंग करवाएगी तो तू बन जाएगी, ठीक है। ये तुझे मैं सिखाऊंगी, आप चाहे एएस लेवल पे हो, सिखाओ, बोलो मिलके मैनेजर करेंगे। तो ये अगर दिखाओगे, इसको पता लगेगा कि ये वाली सीढ़ी पार करूंगी तो मैनेजर तक पहुंचूंगी। समझ रहे हो? उसके बाद आपने उनको क्लियर करना है वर्क क्लियर करना कॉलिंग्स का काम है, वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ काम, उसको पूछना नहीं पड़ता। 1 PM के बाद मुझे जोर नहीं लगाना पड़ता कि तुझे कॉलिंग करनी, बस मुझे इतना बताना पड़ता है कि तेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है, तेरा सिलेक्शन होगा, तुझे इतनी लीड्स मेरी तरफ से मिलेगी, उसके लिए तू 1 बजे के सेशन में सिलेक्शन करवा ले अपनी। तो मुझे इतना जोर नहीं लगाना पड़ता क्योंकि मैं काम पहले क्लियर कर देती हूँ। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है? मेरी 1 to 1 इतनी होती है।
बाद में उसको बोलती हूँ मिलके काम करेंगे। और प्रोडक्ट नॉलेज सेशन है हमारा अर्जुन सर का, इसको लास्ट तक कंप्लीट करी, इसमें तुझे डेमो करके दिखाएंगे। अगर बहुत सारे पर्संस हैं वो उनसे मैं पूछ लेती हूँ, अच्छा आपके घर में कोई मेडिसिन वगैरह चलती हैं, कुछ भी मेडिसिन बोलो, अगर वो बोलता है ना नहीं चलती है, तो आप अपनी स्टोरी टेलिंग करो कि भी देखो मेरे घर में तो बीपी का दवाई भी चलता है, मेरे घर में चलता भी है, मेरे घर में घुटनों का दवाई भी चलता है, जिम के लिए प्रोडक्ट्स भी चलते हैं, ठीक है, मेरे लिए कुछ ना कुछ स्किन केयर भी चलता है। अच्छा आप मुझे बताओ, वो फिर अब कल हुआ, उसने बोला भी, पहले वो उसने नहीं बताया, बाद में जब मैंने अपनी जान, क्योंकि मुझे पता है हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैंने अपनी स्टोरी टेलिंग की। जब मैंने अपनी स्टोरी टेलिंग की ना, वो बंदी ने रिलेट कर लिया, साथ में बोल दिया मैम मेरे हस्बैंड को अल्सर है। पहले नहीं बताया उसने, 2 दिन नहीं बताया उसने, बट लास्ट में जब मैंने खुद, मुझे पता था कि मुझे अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है ना, तो मुझे पहले अपने घर में प्रॉब्लम्स को बताना पड़ेगा। मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि मेरे घर में बीपी का इश्यू है, मेरे मम्मी को हार्ट का इश्यू है, मेरे मम्मी के शोल्डर्स हैं उनमें भी वो नहीं है, ठीक है, ज़्यादा मतलब चलते नहीं है, ठीक है, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरी मम्मी को प्रोटीन की कमी है जिसकी वज़ह से मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जाते हैं, ठीक है। तो मैं उनको बोली मैम मेरे हस्बैंड को अल्सर है। तो मैंने साथ में ही अल्सर का प्रोडक्ट उसको भेज दिया। अब मैंने उसको बोला भी कितने का प्रोडक्ट, कितने की दवाइयाँ तू यूज़ कर रही है अल्सर के लिए? बोली इतने का कर रही हूँ। वो बोली अगर यही तुझे यूज़ करके साथ में तू दवाइयाँ भी खा रही है, साथ में तू फॉरएवर के न्यूट्रिशंस भी ले रही है, साथ में तुझे घर बैठे-बैठे बिज़नेस मिल रहा है। तो मैंने साथ में ही अपने प्रोडक्ट की हाइप बना दी। समझ रहे हो? तो ये आपको रिलेट करना है। मैं बोलती हूँ बीपी का दवाई, शुगर का दवाई, ये तो नॉर्मली हर घर में होता ही होता है, हर घर में। ठीक है, आरजी प्लस बेस्ट प्रोडक्ट है, एलोवेरा जेल बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करो और उससे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, इमीडिएटली आपके मन में आना चाहिए भी ये प्रोडक्ट इसके लिए यूज हो सकता है, बताओ इसको फटाफट। ठीक है, अब आप उसको अल्सर है, क्यों नहीं वो प्रोडक्ट खरीदेगी? ना भी करे 2cc प्रोडक्ट खरीदेगी 4-5 हजार का। समझ रहे हो? ये चीजें आपने बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट जो जो बोले प्रोडक्ट की नीड नहीं है, जो बोलता है ना ये प्रोडक्ट की नीड नहीं है, तो मैं उनको क्या बोलती हूँ, अच्छा तुम नहाते नहीं हो, नहाना तुम्हारी जरूरत नहीं है, बिना नहाए तुम क्या कितने सालों से बिना नहाए नहाते नहीं हो? मैं हंसी में डाल देती हूँ, अच्छा कितने साल हो गए अश्वनी नहाए फिर? अच्छा कितने साल हो गए सर नहीं धोया आपने? अच्छा कितने साल हो गए पेस्ट नहीं की आपने? तो मैं बोल देती हूँ। बोलेगी नहीं नहीं मैम ये तो बेसिक प्रोडक्ट यूज कर ही रही हूँ। मैं बोलती चल गरीब से गरीब फैमिली भी होगी ना, बेसिक प्रोडक्ट भी 500 रुपए का यूज करती है, 12 महीने का कितने का हो जाता है? 12 महीने का कितने का होता है? 12 5 जा 60, 6,000 का। 20 सालों से भी यूज कर रही है तो 6 2 जा 12, 1,20,000 का प्रोडक्ट तो यूज कर चुकी है भाई। कैलकुलेशन 1 मिनट में आ जाती है। 1,20,000 का प्रोडक्ट गरीब से गरीब फैमिली भी यूज कर रही है। तो भाई यहाँ पे अगर तू प्रोडक्ट को यूज करके बिजनेस शुरू करेगी, मैं तुझे सिखाऊंगी, बाकी तेरी मर्जी है, मैं साथ ही कंफर्टेबल कर देती हूँ, बाकी तेरी मर्जी है, अगर तुझे सेल करके करना है, कर ली, कोई इशू नहीं है, सिखा दूंगी मैं। कंफर्टेबल रखना है, आपके पर्सन लास्ट तक ट्रेनिंग्स लगाएं बस, ठीक है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट उसके बाद जो मेरी 1-to-1 मीटिंग होती है वो होती है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग एएस प्लान से पहले भी 1-to-1 मीटिंग करते हैं, ठीक है। जो पर्सन एएस प्लान से पहले करते हैं वो प्रोफाइल और प्रोडक्ट के बाद नहीं करते, तो ये सारा जो मैंने बताया आप एएस प्लान से पहले बोल सकते हो। उसके बाद लास्ट पे आप कर देते हो प्री इम्यून। क्या कर देते हो? प्री इम्यून, कि भाई देखो अमिका जी, अभी जो हमारा आज का सेशन है वो जहान सर का सेशन होगा। जहान सर के बारे में आपको बताया ही था, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है। मंथली सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे है, 3-4 लाख के चेक ले रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रिप्स भी ले रहे हैं और 8 महीनों में अपना मैनेजर डन किया था एज अ स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, जो आप बीच बीच में मैसेज करने छोड़ दो, मुझे बात करने दो, ठीक है, नहीं तो मैं चैट ऑफ कर दूंगी। तो आपने बोलना है कि भाई देखो ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे एक लेवल डन करना है 2cc, वो सर आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने तो पहले जब सेशन लिया था तो पहले सेशन मुझे सब अमेजिंग लगे, प्रोफाइल नॉलेज अच्छा लगा, प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा लगा, मुझे सारे सेशंस बहुत अच्छे लगे। बट इस सेशन में आके ना मैं थोड़ा सा घबरा गई थी कि मैं कैसे कंप्लीट करूंगी। बट देखो अंजना मैम की सपोर्ट से और अपने मेंटोर की सपोर्ट से मैंने सीख के अपना ये लेवल क्या मैंने आके बाकी के लेवल्स भी डन किए, ठीक है। और वो आपको सिखाएंगे। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे सिर्फ 2cc लेवल करना है या 120cc लेवल करना है मेरे साथ मिलके?
चाहे आप 2 दिन पहले ज्वाइन किए हो, चाहे आप 10 दिन ज्वाइन किए हो पहले, आपके अंदर ये लाइन बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मिलके करेंगे। मैनेजर क्यों नहीं पर्सन आपके साथ काम करेगा, बट कमी क्या होती है ना, न्यू एएस कॉन्फिडेंस ही शो नहीं करता अपना। कॉन्फिडेंस दिखाओ कि मिलके करेंगे। आप 20 जनों को भी बोलोगे ना मिलके करेंगे, उनमें से 2 लोग भी काम स्टार्ट करेंगे, तब भी चेक 12-13 हजार का जाता है। आप बोलो तो सही। अब ये कौन सोया उठा है? अभी सनिया पासवान जी गुड मॉर्निंग अभी बोल रही है, सेशन खत्म होने वाला तो ठीक है। तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है, करोगे? समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ये चीजें आपको करनी है, उनको प्रीमियम करना, मिलके काम करेंगे। सेशन के बाद मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने अंजना मैम से डिस्कस किए, और मैं आज यहाँ पे इस लेवल पे काम कर रही हूँ, एएस लेवल पे काम कर रही हूँ। ठीक है, तो इस अच्छे से कंप्लीट करना। सेशन के लास्ट पे हमारा सिलेक्शन होता है, सेशन के लास्ट पे हमारा सिलेक्शन होता है, जिसके बेसिस पे ही आप हमारे साथ आगे वर्क स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको बोलनी है, हाइप बनानी है अपने 7 PM सेशन की। मैंने आप पहले भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में बोला है, जब भी पर्सन को सेशन लगवाना है ना, जब भी पर्सन को सेशन लगवाना है, सेशन के लास्ट की हाइप जरूर बनाया करो। सेशन के लास्ट में 5 मिनट्स में क्या होने वाला है ना, वो आपको बताओ भाई। सेशन के लास्ट पे हमें एक कोड वर्ड बताया जाएगा, सेशन के लास्ट पे हमें एक कोड वर्ड बताया जाता है, जिसको आपको रिपीट करना है, जिसके बेसिस पे तुम्हें 1 बजे का लिंक मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पर्सन मैसेज कर रहा था मैम, कोई बोलता है कि बिना प्रोडक्ट्स के काम स्टार्ट हो सकता है। अब आप उनको ये चीज बोलो, हाँ हो सकता है, आप प्रोडक्ट सेल कर लो, आप प्रोडक्ट सेल कर लो। ठीक है, आप उनको बोलो कि आप सेल करके अपना 2CC कंप्लीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करो और अपना सेल कर लो। ठीक है, और उनको बोलो कि अगर वो फिर भी बोलते हैं कि नहीं हमें ना ही बेचना है ना ही खरीदना है, तो उनको बोलो फिर जिस जो इंस्टाग्राम पे वो रील्स आती है ना, बड़ा सीरियस से होके मैं तो बोल देती हूँ भाई देखो, जो रील्स आती है ना जिसमें बोला जाता है 21 दिन में पैसा डबल, तो फिर आप ऐसा काम करो, उसमें पैसा लगाओ, प्रोडक्ट्स के चक्करों में मत पड़ो। जिसमें बोलते हैं ना 21 दिन में पैसा डबल, वहां पे जाओ, जहाँ पे आप हफ्ते बाद आओगे मैम पैसा डूब गया। ठीक है, जहाँ पे वो बिस गुरुकुल वाले कोर्सेज सेल करते हैं ना, भाई तुम 12,000 का कोर्स परचेज करो और आपका 21 दिन में 15,000 आएगा, 20,000 आएगा, आप उसमें पैसा लगाओ, क्योंकि उसमें तो आपको दिखा रहे हैं ना 15,000 आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, तुझे मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करना है तो भाई रहने दो, छोड़ दो। ठीक है भाई, सीधा आप रिजेक्ट करो, इनवैलिड क्वेश्चंस पूछते हैं तो। ठीक है, ये जो बोलते हैं ना कि भाई हम काम नहीं करने आए थे, हम देखने ही आए थे, तो उनसे पहले इनरोलमेंट लिया करो। मैं तो पहले ही 4 बजे के बाद इनरोलमेंट ले लेती हूँ। अभी मेरे साथ कल पर्सन थे, 4-5 पर्सन थे, मुझे 3 पर्सन ने इनरोलमेंट दी, 2 ने नहीं दी, आईडी भी बनाई थी बट इनरोलमेंट नहीं दी थी। हाँ चलो ठीक है, जो मुझे सीरियस लगता है वो बिना इनरोलमेंट के भी मैं दे देती हूँ उनको, जो है ना उनको दे देती हूँ लिंक वगैरह। बट जो मुझे लगता है कि नोट्स नहीं बना रहा, सेशन नहीं देख रहा, कॉल कर करके बिठाना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है, तो मैं उनको लिंक ही नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना है। तो आपके हाथ में है अपॉर्चुनिटी कि आपको किसको रिजेक्ट करना है, किसको लगवाना है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन नहीं है। समझ रहे हो, बहुत सारे ऑब्जेक्शन, अभी कल तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन हुआ है। तो अभी हमारा नेक्स्ट आता है 1 PM के बाद। 1 PM के बाद 1-to-1 मीटिंग कैसे करनी है। अब 1 PM के बाद देखो, आपको वैसे तो सारी क्लैरिटी दे दी है, वो होती है हमारी प्रॉपर क्लोजिंग कॉल। ठीक है, या 7 PM के बाद या 1 PM के बाद हमने उनको 1-to-1 में ज्यादा से ज्यादा फॉरएवर पे ट्रस्ट दिलवाना है। पहले तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि फॉरएवर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो स्क्रीन शेयर करके ना मैं उनको कोई ना कोई टेस्टिमनी शेयर करती हूँ, यानी तो दिल्ली सक्सेस डे की वीडियो स्क्रीन शेयर करके वो दिखाती हूँ 1 PM के बाद। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही हाइप बनाई होती कि 1 PM के बाद जो मैं वीडियो कॉल करूंगी ना तुम्हें, वो 1.5 आवर की होगी, 20 to 25 मिनट्स की होगी, जो मेरे डायरेक्ट वाले होते हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि देख 20 to 25 मिनट्स की होगी, टाइम फ्री निकाल के मेरे साथ बात करी। ठीक है, और अपना एक साइड पे होके बैठी, मैं तुझे वहां पे बहुत सारी चीजें नहीं दिखाने वाली हूँ। देखो, जब आप पर्सन को पहले ही हाइप बना दोगे ना कि भाई मैं तुझे ये दिखाने वाली हूँ, तो वो आपको जब आप उसको दिखाओगे ना तो वो वैल्यू करेगा। नहीं तो वो क्या बोर होता रहेगा, ये क्या मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाई जा रही है, क्या कर रही है।
तो आप पहले हाई बनाओ, मैं पहले हाई बना देती हूँ। मैं जो तुझे दिखाने वाली हूँ ना, इसको मैंने देखा था आज से 1 साल पहले और मैं अपना 2cc लेवल डन की थी और आज मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ और अपनी टीम में लोगों को सिखा पा रही हूँ। तो अच्छे से इसको देखिए। तो आप स्क्रीन शेयर करके दिल्ली 6 एसजी की वीडियो दिखाओ। देन उसको 1 बजे का सेशन क्लियर करो। ठीक है? तो देन उसको क्या करना है, आपने 1 बजे का सेशन की क्लैरिटी देनी है। स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक एंड फास्ट ट्रैक, तीनों ट्रैक्स की क्लैरिटी देनी है। तीनों ट्रैक्स कैसे क्लियर करोगे कि 7500 में तुझे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। 7500 में तुझे तेरा स्लॉट डन होगा, तुझे हमें पेमेंट नहीं करनी है, तुझे वैलेट में पेमेंट करनी है। वैलेट में पेमेंट करने के बाद तुझे क्या करना है, आगे चल के तुझे एक 11 वीडियोस मिलेंगी। ठीक है? 11 वीडियोस जब तुझे मिलेंगी, उसके साथ वो वाली वीडियोस होंगी जिनके साथ तू फॉरएवर में, जिसको बोलते हैं कि भाई तेरा पूरा लाइफ का फ्यूचर होगा फॉरएवर में। ठीक है? इन्हीं को सीख, क्योंकि उन 11 वीडियोस में सब कुछ होता है। इन्विटेशन है, फॉलो अप है, P3 की नॉलेज है, क्लोजिंग है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग है, हर चीज होती है। भाई हाइप बना के दो उसको, उसको बोलो वो तुझे मिलेंगी, ऐसी वीडियोस मिलने वाली है जिसके बेसिस पे मैंने अपना लेवल डन किया था। जब तू अपना स्लॉट होल्ड करवाती है, चाहे तेरा 5000 से हो रहा है, चाहे तेरा 6000 से हो रहा है, तुझे वो वीडियो मिल रही है 11 वीडियोस, जिसके साथ तू अपना वर्क स्टार्ट करेगी। ठीक है? ये चीजें आपने उनको क्लियर करनी है। उसके बाद उसको मिडल ट्रैक क्लियर करना है। 20,000 से तेरा मिडल ट्रैक होता है, 2 मंथ्स में तू अपना 2cc कंप्लीट कर सकती है। और थर्ड लेवल की हाइप बना के, मैं तो थर्ड लेवल की इतनी हाइप बना देती हूँ ना, वो बंदा बोलेगा मुझे 2cc करना है। मैं क्या बोलती हूँ, अब आप लोग क्या करते हो, फास्ट ट्रैक तुझे करना होगा, ये 45,000 का होगा। ठीक है? 45,000 जब तू कंप्लीट करेगी ना, तो ये लेवल अभी तो तेरा अवेलेबल नहीं है, ये तो तेरा सिलेक्शन होगा तब तेरा अवेलेबल होगा। यही बोलते हो ना, जब तेरा स्लॉट डन होगा, स्लॉट डन होने के बाद जब तू अपना सिलेक्शन करवाएगी, तेरा कॉम्बो अवेलेबल होगा, फिर तुझे करूंगी। अब मैं कैसे बोलती हूँ फास्ट ट्रैक को, भाई देख, सपोज करो नम्रता जी है। नम्रता जी देखो, जो फास्ट ट्रैक है ना, वैसे तो वो समझ लो कि भगवान के प्यारे लोग ही होंगे, जिनको भगवान, जिस भगवान को ना उस बच्चा बहुत प्यारा होगा ना, उस बंदे को ही वो लेवल करने को मिलता है। ठीक है? अब पहले मुझे आप बताओ, क्या आप चाहते हो कि आप भगवान के फेवरेट हो? बताओ मुझे, क्या आप भगवान के फेवरेट हो? फेवरेट हो ना? अगर तो आप चाहते हो ना कि आप भगवान के फेवरेट बनो, तो आपको ये लेवल डन करने से ना बेनिफिट, अब आप मुझे बताओ, मैं आपको 2cc की प्लानिंग कॉम्बो वाली दूं या 45,000 वाली दूं? ठीक है? जो तो होंगे कॉम्बो वाले। ठीक है? उनको बोलो अगर तुझे कॉम्बो चाहिए ना, तेरा स्लॉट डन होना 24 टू 48 आवर्स में बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तू ये मिस कर देती है, बोलो तेरे इसके साथ ना तू सिक्योर हो जाएगी, तेरा 1 दिन 2 दिन 2cc लेट भी हो गया ना, मैं तुझे सपोर्ट कर दूंगी, कोई बात नहीं, मैं तेरा कॉम्बो अवेलेबल करवा दूंगी। बट अगर तेरा ये स्लॉट होल्ड नहीं ना हुआ, तो तब मैं 2cc 45,000 से कम तो करवा ही नहीं सकती तेरा। ठीक है? और बोलो मैं तो सच में बहुत ज्यादा लकी थी, मेरे पास पैसा तो एक नहीं था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था वर्क को स्टार्ट करने के लिए। जब आपको पर्सन बोलते हैं ना मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास है ही नहीं, मेरे मम्मी नहीं मान रहे, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूंगी, आपको तो पता है मेरे हालात। भाई आपकी स्टोरी टेलिंग मैटर करेगी। आपकी स्टोरी टेलिंग इतनी खतरनाक होगी, होनी चाहिए ना, कि वो बंदा आपकी स्टोरी सुन के इमोशनल हो जाए, वो रोना शुरू कर दे आपकी स्टोरी सुन के, कि इसके तो हालात मेरे से भी बुरे थे, फिर भी इसने अपना 2cc डन किया और आज यहाँ पे काम कर रही है। तो आपकी स्टोरी टेलिंग मतलब इमोशन भरी होनी चाहिए। आप लोग स्टोरी सुनाते हो, सभी लोग स्टोरी सुनाते हैं कि मैंने भी किया, मेरे हस्बैंड नहीं माने, बट मेरे हस्बैंड ने तो मना कर दिया, फिर मैंने इधर से अरेंज किया, उधर से। स्टोरी टेलिंग में इमोशन अप एंड डाउन होने बहुत जरूरी है, अप एंड डाउन होने बहुत जरूरी है। ठीक है? देखो नंदिनी जी, मैंने तो सच बताऊं, जैसे आपके हालात है ना कि भाई आपके पास 1000 रुपया नहीं है, मेरे पास तो 500 रुपया भी नहीं था वर्क को स्टार्ट करने के लिए। आपको भी पता है एक हाउस वाइफ के पास ना 1000 रुपया भी खुद की सेविंग्स नहीं होती है। जो हाउस वाइफ 500-500 रुपए पीछे, अपने 10 रुपए की थ्रेडिंग के पीछे, 20 रुपए की थ्रेडिंग के पीछे हस्बैंड से पैसे मांगती है, उसके पास 40,000 रुपया कहाँ से होगा? आप मुझे बताओ, होगा? नहीं होगा ना। वो तो 20 रुपए पार्लर जाने के लिए भी लेके जाती हैं हस्बैंड। तो मेरे पास कुछ नहीं था, बट उस टाइम पे मैंने दिमाग में लगाया कि चलो ठीक है आज छोड़ देती हूँ बिजनेस, नहीं करती आज फॉरएवर, क्योंकि देखो पैसा ही नहीं है तो फॉरएवर कहाँ से करूंगी? पैसा तो फॉरएवर के बिना, पैसे के बिना तो फॉरएवर होगी नहीं। ठीक है? बट जब मैंने ना यहाँ पे ये देखा कि जितने भी लोग अंजना मैम के साथ वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, जहान सर ने किया वो ग्रो किए, अर्जुन सर ने किया ग्रो किए,
अजरुद्दीन सर ने किया, ग्रो किए, संजना मैम ने किया, ग्रो किए, जितने भी 2.5 लाख फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, जो भी मैं कमेंट्स, मतलब मुझे सब लगा कि ये लोग सब लोग अंजना मैम से सीख के ग्रो तो कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर मैं रिस्क लेके काम को स्टार्ट करती हूँ तो मैं भी ग्रो करूंगी। बट मुझे टेंशन पता क्या थी, मुझे टेंशन पता क्या थी कि अगर मैं नंदनी वर्क को स्टार्ट कर लेती हूँ, हस्बैंड के अगेंस्ट जाके पैसा अरेंज कर लेती हूँ, ब्याज से उठा के इधर उधर से पकड़ के कुछ भी कर लेती हूँ, क्या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? क्या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? क्या मेरे साथ कोई 2cc कंप्लीट करेगा? एक हाउसवाइफ जिसको सिर्फ घर पे कपड़े धोने आते हैं, बर्तन धोने आते हैं, हस्बैंड का टिफिन बनाना आता है, बच्चे का खाना बनाना आता है, क्या वो हाउसवाइफ किसी पर्सन के साथ वीडियो कॉल पे या नॉर्मली कॉल पे बात कर सकती है? ये मुझे सेल्फ डाउट था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। फॉरएवर पे तो मुझे ट्रस्ट हो गया था, फॉरएवर तो मैं करूं या ना करूं, फॉरएवर चल रही थी, फॉरएवर दौड़ रही थी, मुझे पता था फॉरएवर भाग रही है ना? बट मुझे डाउट था क्या मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, क्योंकि पैसा तो देखो हर किसी को बहुत प्यारा है, पैसा तो देखो हर किसी को बहुत प्यारा है, तो मुझे उसकी टेंशन थी। बट देखो उसके लिए मुझे, जब मैंने अंजना मैम से बात की या मेरे अप्लाइंग से बात की, जो भी आपका अप्लाइंग है, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे ये चीज क्लियर की, देखो कोई भी काम है सीखने से आता है। जब आपकी शादी हुई थी आपको नहीं पता था कि फैम इन लॉज के साथ कैसे रहना है। जब आपका बच्चा पैदा हुआ था तो आपको नहीं पता कि बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है। जब आपने पहली बार खाना बनाया था तो आपको नहीं पता था खाना कैसे बनाना है, आपने बहुत कुछ फेंका भी होगा। मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने पहली बार पूरी बनाई थी ना, तो मैंने ऐसे करके पूरी फेंकी थी, सारा तेल मेरे पे ही आया था। और अभी पूरी ऐसी बनाती हूँ भाई, चाहे पूरा लंगर हॉल खुलवा लो, 100 पूरी बना लेती हूँ। ठीक है, बट जब पहली बार पूरी बनाई थी 15-16 साल की एज में तो नहीं आई थी, बट धीरे धीरे मम्मी ने सिखाई तो आ गई। जब मेरी शादी हुई थी 18 साल में, मुझे खास बनाना नहीं, राजमा के अलावा मुझे कुछ बनाना नहीं आता था। ठीक है, आटा गूंथती थी तो पानी बन जाता था, कुछ भी नहीं आता था जब शादी हुई थी। अभी 1 घंटा पहले मैं, अभी 5 मिनट पहले भी ना, देखो स्टोरी टेलिंग है ना, बीच में हंसी मजाक भी तो जरूरी है ना, बोर तो नहीं कर देना ना उनको। स्टोरी, ऐसी स्टोरीज बताओ ना बीच बीच में जो अपने साथ रिलेट करें। अब ये सब चीजें हर किसी के साथ होती हैं। जब 18 साल की लड़की की शादी हो जाएगी उसको क्या ही आता होगा, पढ़ाई में बिजी होती है, उसको क्या ही आता होगा, मुझे भी नहीं आता था। तो भाई स्टोरी रिलेट करो। नंदिनी जी को भी नहीं आता था, किसी को नहीं आता था, तो उनको रिलेट करो। तो बोलो कुछ भी नहीं आता था मुझे, बट जब मैंने सीखा तो आ गया। अब आप मुझे बताओ नंदिनी, आप मुझे बताओ नंदिनी जी, क्या आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से हो या किसी अदर प्लेनेट से हो, कोई मार्स जुपिटर से हो? नहीं हो ना। आप भी तो अर्थ पे ही रहते हो ना, मैं भी अर्थ पे रहती हूँ, मैंने भी सीखा, आप भी सीख जाओगे। अगर आपको मम्मी जैसी मम्मा मिल रही हैं खाना बनाने के लिए, तो अंजना मैम जैसी लड़की भी मिल रही है जो 400-400 सीसी निकाल रही हैं। तो अगर वो तुम्हें सिखाएंगी तो तुम 4 सीसी भी निकाल लोगी। तो मुझे ये श्योरिटी मिली कि चलो ठीक है, अगर मैं सीखूंगी तो कर लूंगी, बट दिक्कत क्या आएगी मुझे अरेंज करने में। अब अरेंज करने में उसको सोल्यूशन देती हूँ मैं। भी देख, मेरे पास 500,000 रुपया था, मैंने 15-20 लोगों की लिस्ट बनाई, 15-20 लोगों की लिस्ट बनाई, 15 लोगों से मैंने 1,000-1,000 रुपया अरेंज किया। उनमें से अगर मुझे 5 से 6 लोग भी 1,000-1,000 रुपया देते हैं ना, तो मेरा 7500 आ जाता है। और बाकी जो 2cc अमाउंट है उसकी अभी तुम टेंशन मत लेना, उसकी अभी तुम टेंशन मत लेना, उसकी हम तब टेंशन लेंगे जब तेरा कॉम्बो आएगा। जब तेरा कॉम्बो आ जाएगा तो मैं तुझे सोल्यूशन दे दूंगी, जैसे मैंने स्लो ट्रैक का दिया। अगर नहीं आया तो हम स्लो ट्रैक से वर्क स्टार्ट कर लेंगे। बाकी टेंशन मत लेना, मिलके कर लेंगे। रिकवरी दिखाओ उसको, रिकवरी दिखाओ। रिकवरी कैसे दिखानी है भी, तू इतनी पीपीटी में इतनी कॉल्स करेगी, पूरे महीने में तेरी 400 कॉल्स जा रही हैं, क्या 400 में से 2% नहीं वर्क स्टार्ट करेंगे? रिकवरी दिखाओ। 1-to-1 मीटिंग जितनी ज्यादा कर सकते हो ना उतनी करो। बहुत सारे पर्सन स्लॉट होल्ड करने के बाद 1-to-1 मीटिंग पे आते ही नहीं है। स्लॉट होल्ड होने के बाद भी 1-to-1 मीटिंग जरूरी, 2cc के लिए। 2cc कंप्लीट करने के बाद जब पर्सन को सुपरवाइजर बनाना ना, तब भी 1-to-1 बहुत जरूरी है, अपने एएसओ को इनविटेशन सिखाने के लिए, फॉलोअप सिखाने के लिए। तो ये पावर है इनविटेशन 1-to-1 मीटिंग्स की। ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, हंसी मजाक होता है, ये वो चीजें होती है। समझ रहे हो? क्लियर हुआ सबको कैसे करना है? पक्का क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ जी, फटाफट से बताओ, फिर मीटिंग हम, मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बतानी है। नॉर्मली टीचर और डॉक्टर कौन सा है? टीचर ने भी अगर फॉर्म फिल किया है या डॉक्टर ने भी फॉर्म फिल किया, ऑब्वियसली उसको नीड है।
उसको काम की नीड है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो 50,000 महीना कमा रहा है, बट उसने अगर आपका फॉर्म फिल किया, इसमें उसको काम की नीड है, उससे पूछो भी तुम क्यों काम करना चाहते हो, डॉक्टर हो, अच्छा वाला कमाते हो, क्यों करना चाहते हो? देखो एक डॉक्टर्स के क्या ड्रीम्स हो सकते हैं, मुझे पता है। एक डॉक्टर का ड्रीम होता है भाई टाइम फ्रीडम नहीं है, ठीक है, मुझे घूमने का शौक है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो सब चीजें आपको फॉलोअप में इसमें मिल रही हैं फॉरएवर में, तो उसको दिखाओ, बोलो पैसे की कमी तो तुझे है नहीं, तो तुझे क्या चीज चाहिए फिर जो तू फॉरएवर करना चाहती है, करना चाहता है? ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहो ना भाई, देखो उसकी लाइफ में कोई ना कोई चीज की तो कमी है जिसकी वजह से उसने फॉर्म फिल किया। मैं बोलती हूँ कोई आईएएस ऑफिसर क्यों ना फॉर्म फिल कर दे, उसको भी टाइम फ्रीडम चाहिए भाई। एक मेरे मेरे घर में दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं, घर में ना खाना खाने के लिए भी दोनों बेटों के पास टाइम नहीं होता, दोनों बेटों के पास घर पे खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है, एक घर पे होता है दूसरा बाहर होता है। कभी किसी की मीटिंग रात को 11 बजे, किसी की मीटिंग रात को 1 बजे, कब मर्जी कॉल आ जाता है डीएसपी का, आ जाओ भाई इधर। ठीक है, तो आप खुद सोचो भाई, टाइम फ्रीडम नहीं है, कोई चैन नहीं है, हम रात को तो चैन से सोते हैं कि नहीं सोते? जो हम नहीं मन करता है तो नहीं करते हैं बीच में, हाँ ये हमारी गलती है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो भाई फॉरएवर को ना आंख बंद करके दिमाग खोल के मेहनत करो बस, मेहनत करनी है यहाँ पे, अपने आप पे बिलीव करना है, मेहनत करनी है और अच्छे से, बस और कुछ नहीं है। अपने प्रोडक्ट पे भरोसा रखो, प्रोडक्ट्स की वीडियोस डालो, अपने जिस भी ग्रुप में ऐड हो उसमें प्रोडक्ट्स की वीडियोस डालो, यूज करो, कॉन्फिडेंट बढ़ाओ, अपने ग्रुप में एक्टिव रहो, आपकी खुद की एक्टिविटीज, आपका नेम होना चाहिए। मैं जब एएस लेवल से थी ना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दी थी लिंक्स इधर उधर करने की, कि हाँ मुझे, मैं सुपरवाइजर हूँ, अभी सुपरवाइजर ग्रुप से मुझे इधर डालना है, मुझे पता है कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते 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 मैंने किया, अब मेरी टीम में लीडर्स भी आ रहे हैं। तो आपको भी एएस, एक मैनेजर, मैंने शायद एक मीटिंग की थी मैनेजर की, जिसमें मैंने बताया था आप मैनेजर कैसे बन सकते हो। आप मैनेजर तब बनोगे व्हेन यू शुड बिहेव लाइक अ मैनेजर। यहाँ पे गौरी सिंह जी हैं, वो मैनेजर तब बनेंगी जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि मैं मैनेजर हूँ, मुझे मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे मेरे लीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे मेरी टीम को रेडी करना है, मुझे लिंक्स इधर उधर शेयर करने हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा टीम की 1 टू 1 मीटिंग्स करनी है, मुझे अपने अपने खुद के डायरेक्ट की 1 टू 1 मीटिंग्स करनी है, मुझे मेरी टीम को रात को टेस्टिमनी भेजनी है, उसका माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर की होती है। अगर आप इस तरीके से काम करना शुरू कर दोगे, मैनेजर बन जाओगे। आप करो तो सही। ये बिजनेस ना आपकी अपलाइन का नहीं है, मेरे अपलाइन से बात हुए हफ्ता 10 दिन हो गए होंगे, आज ही मैम का कल मैसेज आया था, मैम मीटिंग है आपकी। मुझे लगता है हफ्ता ही हो गया बात करने में, बट मेरा बिजनेस तो चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं लीड्स को लेके, अपनी टीम को कॉल करने की, उनकी 1 टू 1 के लिए अपनी अपलाइन पे डिपेंड हूँ। हाँ, मुझे वो सपोर्ट करते हैं, मैं बात करती हूँ, उनके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट मैंने अपना बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। कुछ चीजें हैं जो उन पे रिस्पॉन्स होंगी, बट वो एक टाइम पे। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। 1 टू 1 मीटिंग्स की, क्लोजिंग सीखनी है ना, ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग सुनो, रोज एक क्लोजिंग सुनो, आप मास्टर बन जाओगे क्लोजिंग के। आपको जब अलग अलग बातें बोलनी आ जाएगी तो बंदा क्यों नहीं क्लोज होगा? समझ रहे हो? बाकी मैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको दिखा देती हूँ, आप टाइप यहाँ से नहीं मैं करूंगी, मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना। ठीक है, ये है मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, देख लो, कवलजीत_कौर 2015। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको ग्रुप में सेशन कैसा लगा उसका रिस्पॉन्स करना, ठीक है, और बताना है आपको क्या अच्छा लगा, और आपने आज क्या सीखा इसमें, वो चीजें आपने बतानी है आज। ठीक है, क्या सीखने को मिला, किस ये सेशन ने आपकी लाइफ में, आपके करियर में, या आपके आने वाले 2 महीनों में क्या एक वैल्यू क्रिएट की है, वो आपको बतानी है। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।